नमस्कार दी ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है। इंग्लिश न्यूज के लिए www.theoligo.com पर विजिट करें। अब खबर डिटेल में। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है। हरियाणा में 90 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 48 सीटें जीती। यह सरकार बनाने के लिए आवश्यक जादुई आंकड़े से 2 सीट अधिक है। जीत के दावेदार मानी जाने वाली कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल INLD ने 2 तथा निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीती, जबकि भाजपा ने 29 सीटों पर जीत हासिल की। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी JKPDP केवल 3 सीटें जीतने में सफल रही। आम आदमी पार्टी आप ने डोडा सीट जीतकर यूटी में अपना खाता खोला। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटें जीती हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कुलगाम से जीत हासिल की। वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने हंदवाड़ा सीट से चुनाव जीता। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार कमल खिला है। उन्होंने राज्य में पार्टी की हैट्रिक का जिक्र किया। उन्होंने इसे संविधान की जीत भी बताया। जम्मू और कश्मीर व हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भाजपा ने हरियाणा की 90 सीटों में से 48 पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है। खास बात है कि भाजपा ने 2019 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा पार कर लिया है। उस दौरान पार्टी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। 90 सीटों वाले हरियाणा में मतदान 5 अक्टूबर को एक ही चरण में पूरा हुआ था, जिसमें अनुमानित 65% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं 90 सीटों वाले ही जम्मू और कश्मीर में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया हुई थी। यहां कुल 63.88% मतदान दर्ज किया गया था। इनमें पहले चरण में 61.38, दूसरे चरण में 57.31 और 1 अक्टूबर को हुए तीसरे चरण में वोटिंग परसेंट 69.69% रहा था। वर्ष 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए। कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र की 90 सीटों में से पहले चरण में 24, दूसरे चरण में 26 और तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने भी हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह बताई है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं था, उसे जनता हराना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की रणनीति में उसकी एकजुटता में कमी रही, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस बेनकाब हो गई है। मनोज तिवारी भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, कांग्रेस बेनकाब हो गई है। वह हमेशा जाति के आधार पर लोगों को बांटकर उनको लड़ाना चाहती थी। हरियाणा में कांग्रेस ने पहलवानों, किसानों और जवानों को भी बांटने की कोशिश की, लेकिन सब भाजपा के साथ हैं। हरियाणा की जनता ने झूठ को परास्त कर विकास की जीत सुनिश्चित की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर सत्ता कायम रखने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि राज्य के लोगों ने झूठ को खत्म कर दिया और सत्य, विकास और सुशासन की जीत सुनिश्चित की है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होना भारत के संविधान और लोकतंत्र की जीत है। मोदी ने कहा कि जब भी भाजपा किसी राज्य में सरकार बनाती है तो लोग लंबे समय तक उसका समर्थन करते हैं और कांग्रेस के लिए नो एंट्री बोर्ड लगा देते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस शायद ही कभी सत्ता में वापस आती है। 13 साल हो गए
जब कांग्रेस असम में सत्ता में वापस आई थी, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस 60 साल से सत्ता में नहीं लौटी है। प्रधानमंत्री ने कहा, एक बार जब लोग कांग्रेस को बाहर कर देते हैं तो वे उसे वापस नहीं आने देते। वे कांग्रेस के लिए नो एंट्री बोर्ड लगा देते हैं। यह ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा माना कि सत्ता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। मोदी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कमाल कर दिया है और हर जगह कमल खिल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों, किसानों और युवाओं को हर संभव तरीके से भड़काने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसकी चालों और दुष्प्रचार को समझ लिया और पार्टी को नकार दिया। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।